लहरों को कभी न छिपा पाएगा समंदर। लहरों को कभी न छिपा पाएगा समंदर। रोशनी कभी न छिपेगी समा के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं उन सबको पता चल जाएगा कि हमसे मैथ्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है। जितने भी स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते हैं और हो सकता है वो क्लास 8 में भी मैथ्स को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 10th में वो पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10th का जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है और सभी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो मैथ्स पढ़ने के लिए जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और अच्छे तरीके से मेरे साथ आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ्स का डर जो है शुई छूमंतर हो जाएगा और मैथ से आप लोग को शुई प्यार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सुन रहे हैं आप लोग। मैथ से आप लोग को प्यार करवा के रहेंगे, क्योंकि वही स्टाइल वही अंदाज से मैथ्स पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को सारा का सारा छोटा से छोटा बात समझ में आए। तो देरी न करते हुए आप लोगों को बता देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ्स को शुरू कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आप लोग का एग्जाम बिल्कुल खत्म हो गया 9th वालों का, और 10th का स्टडी अब शुरू कर दीजिए आप लोग भी। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। उसका परिचय भी देखने वाले हैं और उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, परिचय मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति नाम है। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। और कोण मतलब क्या होता है? तो कोण मतलब तो कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तीन कोणों का माप। ठीक है, अब देखिए तीन कोण कैसा होगा, तो इस तरह से एक तीन कोण रहता है जो कि त्रिभुज का रूप ले लेता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल इस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज है ये? तो ये है आप लोगों का समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने जाना होगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो कोण होता है उसका सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, जिसको कि हाइपोटेनस मतलब कि एच बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग अभी 10th क्लास आ गए हैं और कभी नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा के बारे में आप पढ़िएगा। थीटा कोण को बोलते हैं, या तो ये कोण या तो ये कोण, दोनों में से एक थीटा रहेगा। तो मान के चलिए ये वाला थीटा है। ठीक है, तो जो वाला कोण आपका थीटा रहेगा उसके सामने वाला जो भुजा रहेगा, इसके सामने कौन सा भुजा है? इस ये भुजा है। ठीक है, तो इस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है ना, और लंब को इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। उसके बाद ये जो त्रिभुज है वो किस पे बसा हुआ है? इस पे, इस भुजा पे बसा हुआ है। तो ये भुजा हो जाएगा आप लोगों का आधार। क्या हो जाएगा? आधार। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा। पाइथागोरस महोदय ने, पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला कौन सा दिया था? तो यहाँ पर हम लिखते हैं कर्ण का वर्ग। क्या दिया था? कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके वर्ग का? तो लंब का वर्ग। लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर का जोड़ आधार के स्क्वायर का। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे और एक फॉर्मूला बन जाता है। ये एच के पास इधर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो एच अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, या तो बोल सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया आप लोगों का एक फॉर्मूला। ठीक है, हमेशा ही आपको एक चीज याद रखना है त्रिकोणमिति में कि ये जो कोण देख रहे हैं आप लोग, ये कोण ये 90 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण है, और कर्ण का लंबाई दोनों जो शेष भुजा बच रहा है उससे बड़ा होगा। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर है और ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। या तो ये 5 होगा, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा ये 5 है तो इन दोनों में से 5 से ज़्यादा ये 6 हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कर्ण सबसे लंबा भुजा होता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है,
अब देखिए परिचय में हम लोग और एक चीज़ देखते हैं। अभी आप लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जाने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को हम लोग जब देखेंगे तो इसमें सारा परिचय इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। आपको मैथ सिखा के जाएंगे, मतलब सिखा के जाएंगे। तो चलिए अब हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा, ये है समकोण त्रिभुज, इसका सबसे वाला बड़ा भुजा कर्ण, उसके जो ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब मतलब P, और ये वाला जो है वो आधार मतलब B। अब पाइथागोरस जी ने इसी समकोण त्रिभुज को देख करके त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए ये सब सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को बताया है। देखिए उन्होंने बताया कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच, ठीक है। पी बटा एच मतलब पी का मतलब है क्या, लंब, और एच का मतलब है क्या, कर्ण, ठीक है। उसी प्रकार से उन्होंने cos थीटा बराबर बताया, ठीक है ना, बी बटा एच। बी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार, और एच का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। फिर इन्होंने बताया टेन थीटा बराबर बताया P बटा में B, ठीक है। तो P बटा में B मतलब कि P मतलब हो गया लंब और B मतलब हो गया आधार, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो साइन थीटा है ना, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, इसका उल्टा होता है, उल्टा, ठीक है ना, उल्टा होता है। तो जब उल्टा होता है इसका ये वाला, तो ये वाला भी पलट जाएगा, ठीक है ना। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बट्टा P। क्या हो जाएगा, H बट्टा P, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा, जस्ट उल्टा है ये वाला, यानी कोस का उल्टा है सेक, तो इसका भी सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बट्टा में बी, जस्ट इसका उल्टा। उस तरह से टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टा में पी। ये रहा आप लोगों का ये जो उल्टा रिलेशन था वो। अब आप ध्यान से समझिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो अब भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। कब, अभी अभी चलिए बता ही देते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच याद नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पंडित हरि। क्या बोलेंगे, पंडित हरि बोलेंगे, ठीक है ना, पंडित हरि, ठीक है। पंडित मतलब कि P और हरि मतलब कि H, ठीक है। पंडित हरि हो गया। उसके बाद इसको बोलेंगे बोल हरि। क्या बोलेंगे, बोल हरि, ठीक है। बोल हरि मतलब बोल से B और हरि से H, ठीक है। पंडित हरि बोल हरि। ये P से हो गया आपका प्रसादी, ठीक है ना, क्योंकि मंदिर में क्या मिलता है, प्रसादी। और B से हो गया बांटो, ठीक है। क्या हो गया, बांटो, प्रसादी बांटो। पंडित हरि बोल हरि प्रसादी बांटो, ठीक है ना। इसका बहुत सारे ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए जल्दी से, और भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे आसान अभी तक हम समझ पाए हैं, पंडित हरि बोल हरि प्रसादी बांटो, ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला यहाँ से समझिए कि ये जो साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, ठीक है ना, इसका एक नियम है। क्या है, एक नियम है, ठीक है ना। और नियम क्या कहता है, तो नियम क्या कहता है कि जब साइन थीटा का उसके उल्टा से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा एक होगा, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए साइन थीटा को किससे गुना करेंगे, ये हो गया साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो बराबर 1 होगा। मतलब कि एक दूसरे का जो उल्टा का गुणनफल है उसका वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हो गया, सॉरी साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर हो गया 1। अब देखिए इससे फॉर्मूला भी निकल सकता है। यहाँ अगर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, तो बराबर इधर 1 लिखेंगे, और ये कोसेक थीटा इधर गुना में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, ठीक है ना। तो क्या हो गया आप लोग का कोसेक थीटा। अब यहाँ से अगर कोसेक थीटा का नाम मान निकालेंगे, कोसेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। देखिए एक फॉर्मूला से कितना सारा फॉर्मूला निकला। यहाँ एक फॉर्मूला था साइन थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा वाला, अब इससे ये वाला बना, इससे ये वाला, इससे ये वाला। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कोस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन, सॉरी 1 बटा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। अब फिर से यहाँ से देखिए अगर हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1 लिखेंगे, और इधर क्या गुना में अगर कॉस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा आपका भागा में, ठीक है। अब देखिए फिर इससे फॉर्मूला बन गया, इस तरह से इसे ही फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा से, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का भी उसी तरह से बनेगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, गुना में हो जाएगा आपका कोट थीटा और बराबर हो जाएगा 1। तो देखिए टेन थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कोट थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कोट थीटा
बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनते चला गया। अब देखिए चलिए इससे आगे चलते हैं और सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं। अभी हम जितना भी फॉर्मूला देखें सारा फॉर्मूला का यूज प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में होता है। अब देखिए इन 6 फॉर्मूला को ध्यान से देखिए आप। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये सब सारा चीज का यूज। तो चलिए अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ मैथ से तो हमें प्यार हो रहा है, बस इसी तरह से वीडियो को देखते जाइए, मैथ्स आपको अपना बना लेगा। ठीक है, और मैथ्स आपको अपना बना लेगा और उसको हो भी जाना है कब तक, पूरे 1 साल तक, जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं तब तक। चलिए अब इन बहुरूपियों फॉर्मूलों को देखते हैं जो अपना रूप 1 सेकंड में बदल देती है और बहुत ही खतरनाक तरीके से बच्चों को कंफ्यूज करती है। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर का चिन्ह और ये इधर से एक और ये हो जाए, देखिए बराबर के बाएं साइड में है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में, तो दाएं साइड में जाएगा मतलब कि बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जाकर रूट लगेगा, तो हो जाएगा आप लोग का साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो अभी हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले, अब कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले देखिए कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर का चिन्ह और यहाँ पर ये एक। अब देखिए बाएं साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है और बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए फिर से एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कोस। ठीक है ना, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक चीज से कितना सारा फॉर्मूला बना, ये एक फॉर्मूला था उससे और 2 फॉर्मूला बना। ठीक है ना, मतलब कि 2-2 करके 4 फॉर्मूला बना। उसी तरह से देखिए सेक और टेन का रिलेशन में कैसे काम होता है सुन। देखिए यहाँ से सेक का मान निकालेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 और देखिए प्लस इधर प्लस में है टेन स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अभी तो हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले थे, अब टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में एक है, ये साइन थीटा क्या है इधर, तो सॉरी साइन थीटा नहीं सेक थीटा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा आप लोग को माइनस। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए ये टर्म जो है और ये टर्म इधर में इसके साथ स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट लगेगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगता है रूट, तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस सेक थीटा हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ भी एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला बना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए फॉर्मूला किस तरह से बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का संबंध में। देखिए सबसे पहले हम कोसेक का मान निकालेंगे। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये एक, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर जाके लग जाएगा आप लोगों का रूट, कि रूट क्यों लगता है मैथ के बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 1 माइनस हो जाएगा आप लोगों का कोट स्क्वायर थीटा। अब फिर से जब हम कोट थीटा का मान निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोसेक थीटा। ठीक है ना, कोसेक थीटा। ठीक है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी अगर कोट के पास हम स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला बना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगा है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो बहुत सारा आने वाला है इसी यूट्यूब चैनल में, और पूरा मैथ्स का तैयारी इसी यूट्यूब चैनल में अच्छे तरीके से कराया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर क्लास 10th में कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर साइंस भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल में, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा और सारा चीज़ का मटेरियल आप लोगों को मिलेगा।